अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं शामी कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत ही आसानी से बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे और इसको बनाने का क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है, जिसे हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और उसमें पानी डालकर और 1 चम्मच नमक डालकर हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे अदरक, जिसे हमने इस शेप में काट लेना है। उसके बाद 4 से 5 जो है हम यहाँ पर लाल मिर्चें ले लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो लहसुन ले लिया है, 2 प्याज हमने ले लिए हैं जिसको हमने काट लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर गरम मसाला ले लेंगे, 1 चम्मच नमक, लाल गोल मिर्च हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर हमने आधा किलो दाल ली है, जिसे हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट बाद जो है हमारी जो दाल थी, हमने वो दाल यहाँ पे ऐड कर देनी है और जो हमारे मसाले थे वो सारे मसाले हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च का शामिल। उसके बाद यहाँ पर इसको और स्पाइसी बनाने के लिए शान का जो है वो शामी कबाब मसाला जो है वो हमने ले लिया है। आप चाहें तो आप दूसरा मसाला भी ले सकते हैं। सो अब हम मसाला डालने के बाद अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारी दाल जो है वो गल नहीं जाती। गोश्त को पहले डालने का मकसद ये होता है, पहले बॉईल करने का, कि वो अच्छे तरीके से जो है हमारा गोश्त बॉईल हो जाए, उसका रेशा जो है वो सही तरीके से बने। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा जो गोश्त है और हमारी दाल है वो बॉईल हो चुकी है, वो बिल्कुल गल चुकी है। अब हम इसे पीस लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको मशीन की मदद से भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास सिलबट्टा है आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलबट्टे की मदद से जो है वो इसे पीस लिया है। सो यहाँ पर जो हमारा कबाब का मसाला है वो पिस चुका है। मसाला पिसने के बाद हम यहाँ पर 1 चम्मच टिक्का मसाला का ऐड करेंगे, 2 से 3 हरी मिर्ची जिसे हम बारीक काट लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हरा धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद हम यहाँ पर पुदीना ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 अंडे जो हैं वो शामिल करेंगे। आप चाहें तो आप अंडे फ्राई करते वक्त भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसमें पहले ऐड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसकी इस तरीके की शेप की टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियों की बहुत सारी शेप होती हैं, जो आपको पसंद हो आप उस शेप की बना सकती हैं। सो यहाँ पर हम इस शेप की बना रहे हैं। अब हम सारे कबाब इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं हमने उनकी टिक्कियाँ बना ली हैं। सारे कबाब इसी तरीके से बनाने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई में ऑयल। आप चाहें तो आप यहाँ पर नॉन स्टिक का फ्राइंग पैन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है। उसके बाद जो हमारी टिक्कियाँ थी हम उसे एक एक करके डाल देंगे और इसे तलेंगे साइड बाय साइड। अब हम इसे ऐसे फ्राई करते रहेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। सो यहाँ पर हमारे कबाब जो हैं वो उनका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। हम इसी तरीके से सारे कबाब फ्राई करेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। सो यहाँ पर हमारे शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आपने देखा ये कितना आसान तरीका था जो हमने आपके साथ शेयर किया। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। कबाब जो हैं बीफ के वो बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर 81% ऐसे लोग हैं जो वीडियोज़ को वॉच तो कर लेते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।